आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 14वें भाग महारानी के सामने को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। श्री जी के दर्शन पूजन के बाद हम रंगमहल की ओर चलीं। मैं और केसर कुंवरी को जोहार करने, आगे मैं और मेरे पीछे केसर छाया की भांति। ये भी एक नई बात थी। अब तक तो सब कामों में आगे केसर ही थी, उसके पीछे छाया की भांति मैं रहती थी। पर अब तो सभी बातें नई थीं। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ती जाती थी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी। पैर 100-100 मन के हो रहे थे, जैसे उनमें पारा भर दिया हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वध स्थली पर जा रही हूं। कुंवरानी को मैं प्राणों से बढ़कर प्यार करती थी। यहां वही मेरा सबसे बड़ा सहारा थी। सदैव बचपन ही से हम एक दिल थी। मन की गांठ वो मेरे सामने ही खोल पाती थी। मैं भी 2 घड़ी उन्हें न देख पाऊं तो छटपटाने लगती थी। यद्यपि मैंने कभी अदब भंग नहीं किया था, फिर भी मैं कभी उनसे डरी नहीं। पर आज स्थिति ही कुछ और थी। मेरा मन चाहता था कि कुंवरानी के सम्मुख जाने के पूर्व ही मैं मर जाऊं, कुएं पोखर में डूब मरूं। केसर ने मुझे समझा दिया था कि उनसे सावधान रहकर बातें करना। वो जब से आई हैं रो रही हैं, उनका जी अभी ठिकाने नहीं है। राह में उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। उसने ये भी बता दिया था कि अब उनकी मान मर्यादा का भी ख्याल रखना होगा। अब वो कुंवरानी नहीं, महारानी है। सारी बातें मैं सुन रही थी, उन बातों का मतलब भी मैं समझ रही थी। फिर भी केसर ने बता दिया था कि सारा रोना धोना तेरे ही कारण है। महाराज ने तुझे पृथक महल दिया है, इसी से। तो मैं ही अपनी प्राणाधिक प्रिय कुंवरी के इस अंतःविवाद का कारण हूं। मैं जन्मजात अभागिनी, चाकर गुलाम गोली, उनकी सौत बनकर यहां रंगमहल में धंसी हूं। इतना ही नहीं, उनके नववधू के प्रथम सुहाग पर लात मारकर उन्हीं की सुहाग सेज को, जो किसी भी हिंदू कुमारी के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य और स्त्री मात्र की सबसे बहुमूल्य भाग्य संपदा है, अपने चरणों से दूषित कर चुकी हूं। हाय राम! इसी सौभाग्य सेज के अधिकार का मूल्य चुकाने को तो शत सहस्त्र राजपूत बालाओं ने जौहर की ज्वाला में अपने को भस्म किया था। इसी सौभाग्य सेज के अधिकार का गर्व प्रत्येक हिंदू स्त्री को अपने प्राणों से भी अधिक है। वही मैंने कलुषित कर डाली है, और अपनी इस कुत्सा पर मैं प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं, उद्ग्रीव हूं। और अब उसी कुत्सा का ये पुरस्कार, ये साज श्रृंगार, महल अटारी। लाज और ग्लानि से मैं अधमरी हो गई। परंतु मैं इसमें क्या कर सकती थी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा इसमें अपराध क्या था, ये मैं नहीं जान पा रही थी। केसर की सारी बातें सुनकर भी मैं चुप ही रही। शंका समाधान भी भला क्या हो सकता था। यों लाज से मैं धरती में गड़ी जा रही थी। धड़कते कलेजे से मैंने कुंवरानी के रंग महल की ओर पैर रखा। पौर में पैर रखते मैं ठिठकी। केसर ने चुपके से मुझे आगे धकेल दिया। एक बार भयभीत दृष्टि से मैंने उसकी ओर देखा। उसने होठों ही में कहा, हौसला करो, चलो। मैं तो अपने ही महल को देखकर दंग थी। वहां जो कुछ था वो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। रंग महल के पौर में पैर धरते ही जैसे मेरा सिर घूमने लगा। वहां की शोभा, सुषमा, गरिमा, भव्यालोक सी माधुरी देखकर मेरा सिर चकरा गया। समूचा फर्श दूध के समान धवल मरमर का था। दीवारों पर रंगीन पच्चीकारी, ठौर ठौर पर रंगीन फव्वारे, छतों पर सुनहरी काम, अनगिनत बिल्लौरी झाड़।
सुंदर पिंजरों में देश विदेश के दुर्लभ पक्षी, उनका कलरव, देश देश के फूलों के झाड़, लता गुल्म, एक से एक बढ़कर दालान, कमरे कक्ष जहां लाल कनात और ईरानी कालीनों के ऐसे फर्श जिन पर पैर रखते ही हाथ भर धस जाता था, बड़े बड़े कद्दे आदम शीशे आईने जिसमें प्रतिबिंब भव्य महल की छवि एक दूसरे ही महल की झांकी का भ्रम उत्पन्न करती थी। ये सब देखकर मैं बौखला गई। केसर मेरे पीछे छाया की भांति चल रही थी। उसी से मुझे ढांढस बंधा था। दालानों, कमरों और गैलरियों तथा सीढ़ियों का अंत ही न था। हम बढ़े चले जा रहे थे। जगह जगह सिपाही और सावरदार, चौबदार, लाल रंगीन वर्दी पहने, ढाल तलवार लगाए, अपने अपने काम में मुस्तैद। चाकर, खवास, जी हुजूरिये, लौंडे, बांदी, दीवान, मुत्सद्दी, मुफ्ती और न जाने कितने कार भारी सरकारी लोग भांति भांति की पोशाकें पहने इधर से उधर आ जा रहे थे। हम ज्यों ज्यों रंगमहल की भीतरी पौर में घुसते गए, भीड़ भाड़ बढ़ती गई। अंत में हम शीश महल में जा पहुंचे। कारचोबी की मसनद पर कुंवरी सादा परिधान पहने अधोमुखी बैठी थी। दो चार बांदियां हाथ बांधे दीवार से चिपकी खड़ी थीं। बाहर की भीड़ भाड़ का शोर यहां बिल्कुल न था। प्रशस्त गवाक्षों से दूर तक फैले हुए हरे भरे लॉन और मोरपंखी के पौधों की कतारें एक अजीब दृश्य उपस्थित करती थीं। प्रांगण में जो बड़े बड़े लाल और सफेद गुलाब क्यारियों में फूले थे, उन्हें चारों ओर से घेर कर रंगीन फव्वारे इंद्रधनुष के भू अवतरण का समा बांध रहे थे। कक्ष में जो ताजा जूही, चंपा, चमेली और हरसिंगार के फूलों के तोरण और गुच्छे सजाए गए थे, उनकी महक चंदन, अगरू, केसर और कस्तूरी की धूप गंध से मिलकर मनुष्य की चेतना को उन्मत्त कर रही थी। प्रभातकालीन मलय मारुत मंद मंद बह रही थी। सामने ही सरोवर का भव्य दृश्य था जिस पर सारस, चकोर, हंस कलरव कर रहे थे। कुंवरी ने सादा केसरी साड़ी पर चंपानेरी चुनरी लपेट ली थी। उनके मेहंदी चित्रित हाथों में लाख का नवीन चूड़ा और मस्तक पर सौभाग्य बिंदु उनकी सुषमा को चार चांद लगा रहा था। इस समय उनके शरीर पर दो चार गहने थे और उनका मुंह विषाद से भरा हुआ था। पहले ही कह चुकी हूं कि उनका रंग गोरा न था, पर इस समय जो गरिमा उनके मुखमंडल और अंग में थी, उससे वो महामहिमामयी महारानी सी दिख रही थी। मैं कलमुही, जिसे रूप का बड़ा घमंड था, इस रूप पर भारी जोड़ा सजाकर ठसक से वहां पहुंची थी। कुंवरी का वो गरिमामय सादा स्वरूप देख मैं लाज में गड़ गई। मैंने देख लिया, लाख रूप हो, लाख श्रृंगार हो, पर मैं गोली हूं, दासी हूं, चाकर हूं, जन्मजात गुलाम हूं। मेरा ये रूप मुलम्मे का रूप है, ये साज श्रृंगार किराए का है, ऊपर से लादा हुआ है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे अभी अभी मेरा कलेजा फट जाएगा। मुझे जैसे अपनी सुधि नहीं रही। मैं अंधी की तरह दौड़कर कुंवरी के चरणों में घड़ी खंभा अन्नदाता कहती हुई भूमि पर गिर गई और दोनों हाथों से उनके चरण पकड़ लिए। मैंने अपने हाथों पर उनके शीतल हाथों का स्पर्श अनुभव किया। मैंने ये भी जाना कि उनके हाथ कांप रहे हैं। केसर ने मुझे सहारा देकर उठाया। आंसुओं की धारा मेरे नेत्रों से बह रही थी। जैसे मैं मर रही हूं ऐसा मुझे लग रहा था। सारी दुनिया मेरे चारों ओर लट्टू की भांति घूम रही थी। हिचकियां लेते ही मेरे होठों ही में टूटे फूटे शब्दों में निकला, घड़ी खम्मा अन्नदाता। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे महाकाल रात्रि का अंधकार चारों ओर से घिरा चला आ रहा है। कुछ ही क्षणों में मेरे कान और नेत्र निकम्मे हो गए। मैं मूर्छित होकर गिर गई। नहीं कह सकती कब तक, परंतु जब आंखें खुलीं तब मैंने देखा मैं कुंवरानी के सुनहरे छपर खट पर मखमली गद्दे पर पड़ी हूं और कुंवरानी मेरे ऊपर धीरे धीरे अपने हाथों से चंदन के बीजने से हवा कर रही हैं। ज्यों ही मैंने आंखें खोली, कुंवरानी की ये शब्द मेरे कानों में पड़े, चंपा मेरी बहन, तुझे क्या हो गया है? कैसा जी है तेरा? अब मैंने उनकी मुंह की ओर देखा। आंखें उनकी सूजकर फूल गई थीं और वे लाल गुड़हल का फूल हो रही थीं। आंसू उनमें न थे, सूनी दृष्टि थी, सूखे होंठ और पीला मुख।
तत्क्षण ही मेरी दृष्टि कक्ष में चारों ओर घूम गई। छोटा सा ही कक्ष था, पर सबसे नीचे से ऊपर तक सुनहरी काम से सजा हुआ। फर्श पर मखमली गद्दा, द्वार पर पीली साटन के पर्दे और चांदी का छपरखट। तत्क्षण ही मैंने समझ लिया कि मैं कुंवरी की राज सेज पर पौड़ी हूं। मैं हड़बड़ाकर उठने लगी, पर कुंवरी ने मुझे दोनों हाथों से पकड़कर कहा, अभी सोती रह, तेरा जी ठिकाने नहीं है। पर मैं उछलकर फर्श पर आ गिरी। मैंने कहा, मैं अच्छी हूं अन्नदाता, ये आपने क्या किया? अपनी राज सेज पर मैं आंसुओं की बौछार छोड़ती हुई कुंवरी की लाल लाल फूली और सूजी हुई आंखों की ओर देखने लगी। जिस प्रकार आंखों में करुणा भरकर जैसे वध क्षण पर वध्य पशु देखता है। पर कुंवरी ने वहीं फर्श पर बैठकर मुझे अंक में भर लिया और शांत स्थिर मंद स्वर में कहा, चंपा बहन, तुझे तो विधाता ने मेरी सेज का भागीदार बना दिया है। अब इन बातों में क्या है? फिर तू मेरी बहन ही तो है। ना दाता ने ना माँ ने ही हम दोनों में कुछ अंतर समझा, और मुझे तू तो सदा से ही प्राणों से अधिक प्रिय रही है। अच्छा ही है कि अब जीवन भर का गठजोड़ हो गया। बहन, पर मैं तुझ जैसी समझदार नहीं हूं, मूर्खा हूं, भीरू हूं, फिर रोगी भी रहती हूं। इसलिए अब मेरा सबसे बड़ा सहारा तू ही है। बचपन जैसे हिल मिलकर बीता, वैसे ही जवानी की ये अंधी दुनिया भी बीत जाएगी। बहन, तूने जैसे बचपन में मुझे सहारा दिया है, अब भी देती चलना, और समझना, हम तुम दो नहीं हैं, एक हैं। एक प्राण, दो शरीर। इतना कहकर कुंवरी ने मुझे कसकर अंक में भर लिया और वो बार बार मेरा आंसुओं से भीगा चेहरा चूमने लगी। पर मैंने पागल की भांति उनके चरण दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिए और अपने होंठ उन पर रख दिए। मैंने सिर उनके चरणों में धुनते हुए कहा, नहीं नहीं अन्नदाता, मैं आपके बराबर नहीं। आप श्री की चाकर गोली बांधी हूं महारानी। मैं आपके चरणों की इस कनी उंगली के नाखून की बराबरी भी नहीं कर सकती। अन्नदाता, मेरी तकसीर माफ करना। माई बाप मेरा अपराध नहीं है। अपनी कृपा और सेवा से मुझे दूर न करना। दुहाई महारानी जी की। तू पागल है, ऐसी बातें क्यों करती है भला? अरे पगली, मैं तो वही तेरी बहन कुंवरी हूं। हमारी मां दो हैं, पर पिता एक है, और अब तो इस सौभाग्य सेज ने हम दोनों को ही एक बना दिया है। इतना कहकर कुंवरी भी अपनी आंखों से झरझर गंगा यमुना की धार बहाने लगी। अब तक तो उसकी लाल लाल गुल्लाला बनी फूली सूजी हुई आंखें सूनी सूखी थीं। अब उनसे यों गंगा यमुना की धार बहती देख मेरे प्राण व्याकुल हो उठे। मैं अधीर होकर रुदन करने लगी। बरसाती नदी की धारा की भांति मेरे आंसू बह चले। हम दोनों की ही वाणी अब जड़ हो गई और हम परस्पर एक दूसरे के आलिंगन में बद्ध चुपचाप रुदन करने लगीं। ऐसा रुदन जिसका ओर छोर न था, आदि अंत न था। न जाने कितना विवाद, कितना कलुष, कितना मलिन मात्सर्य उन आंसुओं के साथ बह गया। मैं तो सचमुच ही अपने को भूल गई। प्यार की पीर ने जैसे मेरे प्रत्येक रक्त बिंदु को आक्रांत कर लिया, और मैं कुंवरी को अपने अंग में समेटती हुई उन्हें खूब जोर से आलिंगन पाश में बांध बदहवास हो गई। प्यार का इतना आवेग, इतना ज्वार मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। और कुंवरी भी जैसे अपने रोम रोम को मुझे समर्पित कर अवसन्न हो गईं। न जाने कब तक हम दोनों भाग विदग्धा नारियां यों युगबद्ध मूक मौन पड़ी रहीं। अब तो हम दोनों अपने आप को एक दूसरे को दे चुकी थीं। हम दोनों दो शरीर एक प्राण हो चुकी थीं। कभी काहे को इस प्रकार संसार में दो नारियां एक हुई होंगी। केसर की शब्द ध्वनि मेरे कान में पड़ी। उठिए अन्नदाता, उठ चंपा, वो कह रही थी। उसने हाथ का सहारा देकर मुझे उठाया। फिर हम दोनों ने कुंवरी को पलंग पर लिटाया। केसर ने झारी से पानी लेकर कुंवरी को पिलाया, आंख और मुंह धुलवाया, मेरा भी मुख मार्जन किया। फिर पान के दो बीड़े जबरदस्ती उसने कुंवरी के मुंह में भरकर कहा, आप तनिक आराम कर लें महारानी। वो चुपचाप पायताने बैठ उनके पांव दबाने लगी, और मैं भी उनका सिर गोद में लेकर बैठ गई और सिर सहलाने लगी। कुंवरी
आंख बंद किए चुपचाप मेरे अंक में पड़ रहीं। धीरे धीरे उन्हें नींद आ गई। वो सो गईं। उनके श्रांत क्लांत शरीर को तनिक आराम मिला। केसर धीरे से उठी। संकेत से उसने मुझे भी उठाया। एक हल्का शॉल उनके अंग पर डाल मेरा हाथ थाम वो कक्ष से बाहर निकली। जैसे चतुर नाव का खिवैया यत्नपूर्वक भंवर से नाव को निकालकर तीर पर ले जाता है, उसी प्रकार केसर मुझे मेरे डेरे पर ले चली। जैसे मैं उसी के पैरों पर चल रही थी, जैसे मेरा अपना शरीर था ही नहीं, मैं थी ही नहीं। अब भी मैं ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे सशरीर कुंवरी में रम गई हूं। उनसे पृथक मैं अब कुछ रही ही नहीं हूं। योग सिद्ध पुरुष जिस तादात्म्य का वर्णन करते हैं, वैसा ही तादात्म्य जैसे कुंवरी के साथ मेरा हो गया था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 14वें भाग महारानी के सामने को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।